हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास में चैप्टर पढ़ेंगे व्याकरण का अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। बच्चों, पहले हमने व्याकरण में 3 चैप्टर कर लिए हैं। पहला हमने चैप्टर किया था उपसर्ग प्रत्यय, दूसरा हमने किया था अलंकार और तीसरा चैप्टर हमने किया था समास। अब हमारा लास्ट चैप्टर है, क्योंकि 9th क्लास में 4 ही व्याकरण में चैप्टर आते हैं। हमारा लास्ट चैप्टर है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। बच्चों, क्योंकि वाक्य के 2 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। रचना के आधार पर आपके 10th क्लास में आएंगे और 9th के सिलेबस में है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं, उनकी पहचान और उसके भेद कितने हैं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी कुछ बेसिक चीजें को पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए वाक्य हम किसे कहते हैं। वाक्य हम किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थात 2 या 2 से अधिक जो सार्थक शब्द हैं, उन सार्थक शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। मोहन दिल्ली जाता है, सोहन खाना खाता है, ये क्या है? एक वाक्य है। तो इसका मतलब है कि वाक्य हम किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। दूसरा बच्चों, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है वाक्य, उसके बाद हम करेंगे वाक्य के अंग कितने हैं। वाक्य के जो अंग हैं वो 2 होते हैं। अंग को हम घटक भी कहते हैं और अवयव भी कहते हैं कि वाक्य के घटक कौन से हैं या वाक्य के अवयव कौन से हैं। वाक्य के अवयव 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य हम किसे कहते हैं बच्चों? जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूं, गंगा हिमालय से निकलती है। हिमालय से कौन निकल रही है? गंगा। तो गंगा के बारे में कहा गया है, तो गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें गंगा क्या है? उद्देश्य है, जिसके बारे में। अर्थात दूसरे शब्दों में मैं ये भी कह सकती हूं कि कर्ता क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। दूसरा इसका अंग है विधेय। हम किसे कहते हैं? विधेय का मतलब क्या है कि उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए, उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल एक उदाहरण दिया था कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा के बारे में क्या कहा जाता है? क्या कहा गया है कि गंगा हिमालय से निकलती है। हिमालय से निकलती है, ये क्या हो गया? उसका विधेय हो गया। तो बच्चों, दूसरा है, पहला मैंने आपको बताया वाक्य किसे कहते हैं, दूसरा मैंने करवाया आपको वाक्य के अंग कितने हैं। उसके बाद है तीसरा, वाक्य के भेद कितने प्रकार से है। ये मैंने अभी आपको बताया है, वाक्य के भेद 2 प्रकार से होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद। इसमें अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद है वो आपके 9th क्लास में है और रचना के आधार पर जो वाक्य भेद है वो हम 10th क्लास में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। हम आज 9th क्लास में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद ही पढ़ेंगे और उसका जो सेकंड पार्ट है रचना के आधार पर, वो 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। सबसे पहले है विधानवाचक वाक्य। हम किसे कहते हैं? विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिनमें क्रिया के करने या होने का बोध होता है। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का बोध होता है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इसे हम विधिवाचक वाक्य भी कहते हैं। जैसे मोहन खाना खाता है, ये क्या है? विधानवाचक वाक्य है। तो विधानवाचक है जिसमें क्रिया के होने और करने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? विधानवाचक, सरल वाक्य या विधिवाचक वाक्य भी कहा जा सकता है। दूसरा है बच्चों निषेधवाचक वाक्य।
निषेधवाचक क्या है? जैसे कि इसे इसके नाम से ही इसको निषेधार्थक वाक्य भी कहते हैं, इसे नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। क्यों? मैं इसलिए साथ साथ दूसरे भी नाम आपको बता रही हूं, क्योंकि बच्चों इस चैप्टर में एक तो 2 नंबर की आपको पहचान आएगी कि वाक्य में इन 8 भेदों में से इस वाक्य की पहचान करो कि अर्थ के आधार पर ये वाक्य किस प्रकार का है। तो आपको जब 8 वाक्यों इन भेदों के जो ये प्रकार मैं आपको करवाऊंगी, जब इसकी पहचान हो जाएगी तभी आप बता सकते हैं कि निषेधवाचक वाक्य कौन सा है, आज्ञावाचक कौन सा है, संकेतवाचक कौन सा है। और दूसरा आता है परिवर्तन करना। 2 नंबर का आपको परिवर्तन करना आएगा और 2 नंबर का आपको पहचान करनी आएगी। इसलिए आपको पहचान भी समझनी बहुत जरूरी है और इन्हें किन किन नामों से पुकारा गया है। जैसे पहले को मैंने विधानवाचक को विधिवाचक भी कहा है, सरल वाक्य भी कहा है और विधानवाचक भी। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के ना होने का बोध हो। नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि निषेधवाचक जिसमें नकारात्मकता हो, नहीं का प्रयोग हो, अर्थात जिन वाक्यों या जिस बात में कार्य के ना होने का, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, नहीं का जिस वाक्य में प्रयोग होता है उसे बच्चों क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इसे नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। और इसमें नहीं के साथ साथ नकारात्मक वाक्यों में कई बार मत का भी प्रयोग होता है। यह कार्य मत करो, जहां पर मत का प्रयोग आ जाता है वहां पर भी क्या होता है? निषेधवाचक वाक्य होता है। तीसरे नंबर पे बच्चों क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध हो, जिन वाक्यों में हम प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछने का मतलब क्या है बच्चों? कि जैसे हम क्या का प्रयोग लगाकर, क्या मैं दिल्ली जाऊंगा, क्या वह खाना खाएगा, और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ हो, तो ऐसे वाक्यों के बाद ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। एक तो क्या का प्रयोग जब होता है और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है, वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। इसके साथ साथ जब हम किसी से कोई प्रश्न करते हैं, जहां पर जिन वाक्यों में कब का प्रयोग आ जाए, कहां का प्रयोग आ जाए, तो वहां पर भी जब हम किसी से कोई प्रश्न, तुम कब दिल्ली जाओगे, कब आ गया है, वह कहां रहता है, तो कहां, जब हम किसी से कोई प्रश्न करते हैं और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, तो उन वाक्यों को क्या कहते हैं? प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अगला है बच्चों आज्ञावाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, निर्देश आदि का भाव हो। ऐसे वाक्य जिनमें कोई भी आज्ञा दी गई हो, आदेश दिया गया हो, और इन वाक्यों को आज्ञावाचक तो कहते ही हैं, साथ साथ आदेशात्मक वाक्य भी कहते हैं। जैसे तुम यहीं बैठकर पढ़ो, तुम यहीं बैठकर पढ़ो, और बड़ों का सम्मान करो, जिसमें आज्ञा दी गई हो, आदेश दिया गया हो। ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं? प्रार्थना हो, निर्देश दिया गया हो, ऐसे वाक्यों को हम आज्ञावाचक या आदेशात्मक वाक्य भी कहते हैं। अगला है बच्चों संदेहवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें संदेह या संभावना प्रकट हो। संदेह या संभावना, संदेह का मतलब है कि ऐसे वाक्य जिनमें हमें डाउट हो, संदेह हो कि ये काम हुआ है या नहीं हुआ है। शायद मैं दिल्ली जाऊं, पक्का नहीं है, मैं जा भी सकता हूं और नहीं भी, अर्थात जहां शायद आज हो सकता है, आज वर्षा हो, संभवतः वह आएगा, जहां पर हो सकता है, शायद या संभवतः का प्रयोग हो, अर्थात जिन वाक्यों में संदेह प्रकट हो, हमें डाउट हो कि वो काम होगा या नहीं, ऐसे वाक्यों में क्या होता है? संदेहवाचक वाक्य होते हैं। अगला है बच्चों छठा इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में इच्छा,
आशा, कामना, आशीर्वाद का बोध हो। ऐसे वाक्य जिनमें इच्छा, कामना, आशीर्वाद, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम दीर्घायु रहो, ये क्या चिरायु हो, ये क्या आशीर्वाद है। जिसमें ऐसे वाक्यों में जिसमें इच्छा, आशा, आशीर्वाद, कामना प्रकट की हो, ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य या इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। सातवां है बच्चों संकेतवाचक वाक्य। हम किसे कहते हैं? संकेतवाचक ऐसे वाक्य जिनमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर करता है। एक क्रिया का होना दूसरी के ऊपर नहीं। यदि तुम परिश्रम करोगे तो प्रथम आओगे, यदि तुम परिश्रम करोगे तो प्रथम एक क्रिया का दूसरे। अगर वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। एक क्रिया का दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर होना है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों को बच्चों शर्तवाची भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर होना है, इसलिए इन्हें शर्तवाची भी कहा जाता है। आठवां है बच्चों विस्मय आदि वाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव हो। हर्ष, शोक, घृणा का भाव हो, उसे हम विस्मय आदि बोधक कहते हैं। ये वाक्य जो है वक्ता के मुंह से अचानक निकल जाते हैं। अचानक का मतलब क्या है कि कैसे अचानक निकल आते हैं कि वक्ता जो है जैसे सामने दृश्य देखता है, उस दृश्यों को देखकर उनके मुंह में से, उनके मुख से अचानक ही ये वाक्य निकल आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अरे विस्मयबोधक चिन्ह, तुम गाते भी हो। बहुत अधिक हैरानी, किसी को गाते हुए देखकर वक्ता के मुंह से अचानक कि अरे तुम गाते भी हो, जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो इसमें उस शब्द के बाद जो है विस्मय बोधक चिन्ह लगाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। तो बच्चों ये मैंने आज आपको 8 भेदों की पहचान बताई थी कि इन अर्थ के आधार पर जो 8 भेद हैं उनकी क्या पहचान है। अगली वीडियो में मैं आपको परिवर्तन करना भी सिखाऊंगी कि क्योंकि 2 नंबर की तो पहचान आएगी और 2 नंबर का आपको वाक्य परिवर्तन आएगा। जैसे विधानवाचक वाक्य आ गया और उसमें लिखा होगा संदेहवाचक कि संदेहवाचक में परिवर्तित करो। कोई संकेतवाचक आ गया तो इसको तुम निषेधार्थक में बदलो। तो इनको फिर परिवर्तन कैसे किया जाता है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच। आशा है आपको ये पहचान समझ आई होगी। धन्यवाद।